देख रहे हैं सच्ची घटनाओं पर आधारित प्रस्तुति माँ की बात। जय माता दी। आप सभी माँ के भक्तों का माँ की बात चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको माता रानी के एक भक्त से मिलवाने जा रहे हैं जो बिहार मुजफ्फरपुर से चल करके माँ वैष्णो देवी के धाम जा रहे हैं। चलिए उनसे बात करते हैं। जय माता दी। जय माता दी। पहले तो प्रभु आप बताइए कि आप कहाँ से आ रहे हैं और आपकी यात्रा का मकसद क्या है और कहाँ जा रहे हैं। सबसे पहले मैं माँ की चैनल थोड़ा सा तेज बोलिएगा। सबसे पहले आपके चैनल को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ और माता रानी की कृपा से मेरी दूसरी यात्रा है और मैं अपना परिचय दे देता हूँ। मेरा नाम है राजा बाबू, मुजफ्फरपुर साहेबगंज थाना जगदीशपुर निवासी का रहने वाला हूँ और ये मेरा दूसरी यात्रा है। इस यात्रा का उद्देश्य है आपसी भाईचारा, विश्व मानव कल्याण। कि जब तक हम लोग एक दूसरे को सपोर्ट करके नहीं चलेंगे तब तक कहीं से कुछ नहीं होने वाला है। और दूसरी, बहुत लोग ऐसे भी क्वेश्चन किए कि आप पद यात्रा ही क्यों चूज किए, लोग ट्रेन से जाते हैं, हेलीकॉप्टर से जाते हैं। तो वैसे वैसे भाई लोगों को मैं बता दूं कि जो ये सब के ऊपर भी जो हम पैदल यात्रा में जो हम अनुभव करेंगे वो बस ट्रेन से नहीं कर पाएंगे। फिर मैं एक मीडिया बंधु को बताया भी था कि पैदल से हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि अभी भारत में कितना % इंसानियत बचा हुआ है। बिल्कुल ठीक बात है। इंसानियत यदि किसी को खोज करना हो तो पैदल यात्रा के दौरान ही मिलेगा, बाकी आप कोई भी यात्रा कर लीजिएगा नहीं मिलेगा। और वो भी मिलेगा कब, जब अकेला चलिएगा तब। क्योंकि झुंड में तो कहना भाई कि कौन चलता है तो सब कोई जानते हैं। और दूसरी बात कि कुछ अपना हिंदू समाज में देख करके लोग ज़्यादा उत्साहित होते हैं। जैसे कि एक साधारण मान लेते हैं, जब आपकी ये आ जाती है जैसे सावन की महीना, जी तो सावन के महीना में झुंड के झुंड लोग साथ में चलते हैं कांवड़ लाने के लिए। तो उसमें लोग इसलिए आंख बंद करके भरोसा कर खर्चा करते हैं, सोचते हैं कि अगला पार्टी यदि 5,000 कर रहा है तो हम 10,000 करें। ऐसे करके हर जगह पे शिविर मिलेगा, इसलिए उन लोगों को नहीं पता चलेगा कि यहाँ पे क्या है, दुख दर्द का उनको एहसास नहीं होगा। तो जब हम अकेला चलते हैं तो अकेला चलने पर वो हर चीज देखने को मिलता है कि कितना % ध्यान देते हैं, अकेला आदमी को कितना लोग मदद करता है और संग में चलने का वे कितना लोग मदद करते हैं। कहने का मतलब है कि दुख दर्द का उधर में ही एहसास होता है। हाँ, अब जैसे मान लेते हैं नेता चलता है 50 के झुंड में, तो उसको क्या मालूम है कि कहाँ पे भैया क्या तकलीफ है। सो तो जहाँ जाएगा चाय कॉफी नाश्ता कुर्सी टेबल रखा हुआ है। अब उसी जगह पे कोई अकेला चलेगा तो उसको एहसास होगा, उसका जो इज्जत करेगा वो कभी भी दूसरे का इज्जत करेगा। तो कुछ लोग देख करके किसी के अंदर भावना जगती है। तो ये आपका माता जी का विचार कैसे आया कि भाई हमें वैष्णो देवी ही चलना चाहिए? क्योंकि देखिए माता रानी का बहुत बड़ा कृपा है और ये आज से नहीं 2010 से फर्स्ट बार मैं सीना पे 9 कलश भी रखा था जी। और 9 कलश रखने के क्रम में हमें ऐसा आभास हुआ कि अब हमें कलश रखना चाहिए। जो कि कोई भी ऐसा बहुत लोग बोलते हैं कि भैया आप मन्नत तो मांगे हैं। हम भैया मन्नत मांग के कोई काम नहीं होता है, सबसे बड़ी श्रद्धा होना चाहिए। मन्नत मांग के पूजा करने वाले को हम सौदा बोलते हैं। तो आपने ये जो कलश रखा था अपने सीने पर, किसी के कहने से रखा था या अपनी मर्जी से रखा था? देखिए, जब हम अचानक एक बार मैं बनारस में मैं लेटा हुआ था जी। तो ऑडियो सुनाई दिया, वीडियो नहीं। अचानक कान में आवाज आया कि तुम कलश रखो। मैं बोला कि मैं इतना कष्टदायक यात्रा मैं नहीं कर सकता, मेरे बस की बाहर की बात। मतलब आपके कानों में ऐसी एक आवाज आई? आवाज आई तो अचानक क्या मन घुमा, हम बोले कि मेरे पास पैसा नहीं है। तो बोले कि हम तुम्हारे साथ है, तुमको कोई चीज़ की चिंता करने की जरूरत नहीं है। जी। तो ऐसा हुआ कि ठीक नवरात्रि के 10 दिन पहले हमें यह आभास हुआ और 10वां दिन जाके हमने कलश रख दिया, जो कि हमारे क्षेत्र में एक साहेबगंज थाना में जगह पड़ता है मोरहर चौक। उसी चौक पर जाके हमने वहाँ के पुजारियों को मैं बोला कि भैया मैं यहाँ पे कलश रखना चाहता हूँ। तब बोला कि भाई ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं पहले से ही ऑलरेडी सब काम करके लोग रखे हुए, केवल हमको जाना है और कर देना है। बहुत ऐसे वहाँ के पंडित थे, पंडित भाग गए हमरे वजह से। अच्छा। पंडित इसलिए भाग गए कि भाई तुम तो मुखिया के पोता हो, तुम्हारे बस की बाहर की बात है। यानी लोगों को लगता ही नहीं था कि ये आदमी ऐसा काम कर सकता है। विश्वास नहीं हो रहा था उनको। विश्वास नहीं हो रहा था। तो जब हमने किया, 2 दिन बीता, तीसरा का दिन हमें काफ़ी परेशानी होने लगी।
तो परेशानी होने के बाद कहना है कि जब माँ के शरण में है तो दुख और सुख तो दोनों जी साथ चलता साथ रहता है है। दुख चले तो हम्म, इंसान बोलता है परीक्षा है, सुख चले तो कहता है कि इसका फल मिल रहा है। जी जी तो जैसे जैसे दिन घटती जाती, मेरे लिए घटती थी और लोगों के लिए बढ़ती थी, क्योंकि नवरात्रि 9 दिन की होती है, यदि एक दिन कम हुआ तो एक दिन तो मेरे लिए घटा ना। जिस तरह जीवन का एक दिन समय कम होता है, उसी तरह पूजा पाठ में वो भी एक दिन उस यति से कम होता है। जी तो ऐसे करके हुआ। ये बहुत लंबी कहानी है, इसलिए हम ज़्यादा लंबा में नहीं जाएंगे। ऐसे करते करते हमने आसिक और चैत दोनों में हमने कलश रखा, मतलब साल में 2 बार। 2 बार। हम्म, 2016-17 था। उसके बाद में कोरोना वायरस वैश्विक महामारी को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशानी होने लगा। तब हम सिर्फ नवरात्रि करते थे चाय पानी पर, और अचानक मूड बन गया कि जब माँ का बुलावा आया तो चलो वैष्णो देवी। मतलब आपका विश्वास बढ़ता चला गया माता पे। हाँ, हमारा विश्वास नहीं बढ़ा, वो अपने खींचते चलिए। वाह, कहना है कि ठीक है, भक्त, लेकिन आपकी लगन तो उधर ही थी ना। हाँ, भक्त और भगवान का रिश्ता होता है लोहा और चुंबक का। हम जो है लोहा है, चुंबक वहाँ है। लोहा यदि कितना भी दूर पे रहेगा, चुंबक यदि तगड़ा रहेगा तो उसको अपनी तरफ खींच ही लेगा। तो ऐसे ही खींचते चले जाते हैं, जहाँ भी उनका इच्छा होता है वहाँ अपनी मर्जी से कहीं जाते हैं। अभी तक आपने जो मुजफ्फरनगर से अपने यहाँ से चले हैं, तो मुजफ्फरपुर से। हाँ, तो अभी तक आपके कितने किलोमीटर की यात्रा हो गई अभी तक मैं 2000 किलोमीटर में कर चुका हूँ। और कहाँ कहाँ गए हैं 2000 किलोमीटर में? 2000 किलोमीटर में मैं रमन रेती, जहाँ की मेरा कोई प्रोग्राम ही नहीं है, कहाँ जा रहे हैं कहीं और, पहुंच जा रहे हैं कहीं और, ये ऊपर वाले की महिमा है। मैं जा रहा था 11 शक्तिपीठ, जो कि नैना देवी, चिंतपूर्णी, ज्वाला जी, कांगड़ा बताया। सब कोई जानता है कि हिमाचल में 6 शक्तिपीठ है। एक शक्तिपीठ आपका कुरुक्षेत्र में है, 7 शक्तिपीठ हुआ। एक शक्तिपीठ आपका चंडीगढ़ में है, 8 शक्तिपीठ हुआ। एक बनारस में विशालाक्षी माता है, 9 शक्तिपीठ हुआ। फिर छपरा में अंबिका भवानी, ऐसे कर करके कुल मिला के 11 शक्तिपीठ है। 11 शक्तिपीठ के दर्शन पे मैं चला था 3000 किलोमीटर की, जो कि ये यात्रा बढ़ के 4 से 4500 किलोमीटर होगी, क्योंकि ए टू जेड हमने दर्शन करके वृंदावन, रमन रेती, अच्छा, उसके बाद में बरसाना, नंदगांव, राधा कुंड, सीधा कुंड, गोवर्धन जी, यानी जितना है ए टू जेड हमने दर्शन करके तब मैं यहाँ तक पहुँच पाया। तो पहली यात्रा में और इस यात्रा में क्या फर्क देखते हैं आप? फर्क यही है कि देखिए, कुछ लोग हिंदू मुस्लिम का जो रहता है फैलाते हैं, कहना है कि नेताओं का काम है मरवाने का, पब्लिक का काम है मरने का। हम लोग को एक दूसरे को मरवाते हैं और वो साथ एक कुर्सी पर बैठ के खाते हैं। तो भाई तुम्हारे चक्कर में हम क्यों अलग बैठ के खाएं? हम साथ रहेंगे, तुम मरो। तो ये सब गलत भेदभावना है। पिछला यात्रा में मैं उत्तराखंड में मैं फंसा था, जो कि उत्तराखंड में वहाँ का मुस्लिम भाई भी हमको अच्छा सपोर्ट किए, क्योंकि यात्रा सभी धर्म का लोग सपोर्ट करते हैं। सबसे बड़ी इंसानियत की धर्म होती है, जिसके पास इंसानियत है वो हर धर्म के लायक है, जिसके पास नहीं है वो किसी धर्म के लायक नहीं है। मुस्लिम लोगों ने आपकी किस तरीके से मदद करी, क्या कारण रहा होगा जो मदद करी थी उन्होंने? हाँ, मदद करने का उसमें 2 कारण। जी, एक तो देखा कि ये आदमी अकेला है, बाहर का है, हमको वहाँ रहने का सुविधा नहीं मिल पाया। वहाँ का पुलिस स्टेशन सुरक्षित नहीं है, भगवानपुर थाना की मैं बात बता रहा हूँ। तो वहाँ पे जब एसएचओ से बात हुई, वहाँ के सिपाही से बात हुई, तो वो बोले कि भैया आप सोना है तो सोइए, लेकिन आपका सामान चोरी हो जाएगा, इसका रिस्क नहीं है। तो मैं बोला कि भैया जब यहाँ थाना सुरक्षित नहीं है तो पब्लिक कितना सुरक्षित होगा, ऊपरे वाला मालिक है। तब तक मैं एक दुकानदार के पास गया, मुस्लिम भाई थे, हम बोला कि भैया एक सिगरेट पिलाइए। मैं सिगरेट पिया, बोला कि कैसा ये कचरा उत्तराखंड है कि आदमी का सोने का व्यवस्था नहीं है। तो फिर वही 6 भाई मुस्लिम भाई लोगों ने मिल के हमको 2 मिनट में पूरा व्यवस्था टाइट किया। मैं बहुत बढ़िया से मतलब मुस्लिम लोग थे वो लोग? हाँ। और हिंदू ने आपकी मदद नहीं करी? नहीं की, वहाँ पे उत्तराखंड की मैं बात नहीं, तो बाकी सब जगह सब लोग मदद करते हैं। कुछ अभी के भी दौरान में बता रहा हूँ, उत्तराखंड तो देवभूमि है, फिर भी देवभूमि है, मानते हैं। देव का भूमि और देव जैसा गुण लाने में बहुत फर्क है। एक होता है जन्मभूमि और एक होता है कर्मभूमि। तो जन्मभूमि को हम कर्मभूमि से तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि जन्म कहीं और का होता है, कर्म कहीं और का होता है। तो देवों का भूमि तो है, वास है, उत्तराखंड हुआ या हिमाचल हुआ, देवों का भूमि कहा जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, इंसान का भूमि बहुत कम ही मिलता है। वही तो देवभूमि उसके अंदर जागरूक हुआ, तब तो उसने हमें सपोर्ट किया। तो आपके जो मुसलमान लोगों ने बहुत बढ़िया तरीके से मदद करी, तो आप तो उनके शुक्रगुजार हैं कि भाई हाँ। देखिए, हिंदू के रहते हो वो सामने नहीं, और मुसलमान रहते हो उन्होंने अपना एक फर्ज निभाया है। हाँ। उनमें हिंदू मुसलमान का कोई भेद नहीं।
अबड़ी बार भी बहुत ऐसे मुस्लिम भाई मिले कि भैया हम आपको चाय पिलाना चाहते हैं, हम जरूर पियेंगे। चाय पिए, चाय पीने के बाद भी जब चलने लगे तो ये लीजिए भैया मेरी तरफ से 100 रुपया रहा आपका नाश्ता करने के लिए, या फिर आगे कभी यदि कोई भी यात्रा हो, कभी भी दिक्कत हो तो आप हमें फ़ोन कीजिए, हम आपको फ़ोन पे पर पैसा डालेंगे। हम बोले नहीं, इतना ही कर दिए, यही बहुत बड़ी बात है। नहीं तो अभी जो प्रथा चली है कि जो हिंदू लोग हैं मुस्लिम लोग से नफरत करते हैं, क्यों करते हैं, क्या कारण है, कुछ आप ऐसा बताना चाहेंगे? इसमें कारण एक ही है कि कहना है कि आपके पूर्वजों ने क्या किया, उसको लेकर के यदि हम ढूंढेंगे तो नहीं चलेगा। आप हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं तो बाप बेटा को नहीं देखना पसंद कर रहा है। वो देखिए अलग की बात है। सपोर्टेड मैं बता रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे जगह हैं जो हिंदू भाई बोलते हैं कि हम हिंदू हैं, तो वही हिंदू में भी तो बहुत लोग बोलते हैं कि हम भगवान को ही नहीं मानते, और फिर हाँ। इसको तब उसको आप कौन सा धर्म कहिएगा? तो फिर ये लोग फिर सनातन की बात करते हैं, भाई सनातन धर्म सनातन, पहले ये तो पूछिए कि आपका पड़ोसी मानता है कि नहीं मानता। जो आपके पड़ोस में एक बेचारा बीमार है, वो हॉस्पिटल के लिए तरस रहा है, उसको आप वहां हॉस्पिटल ले जा नहीं रहे और बाहर सनातन की धर्म की बात कर रहे हैं। एक कहना है, पुराने लोग बोल के जो भी जाते थे अच्छे बात बोले थे कि चंदन टीका मधुर बानी दगाबाज की यही निशान। बिल्कुल ठीक है, जो ज्यादा चंदन टीका करके चलते हैं वो चंदन करने के साथ साथ टोपी भी पहनाना जानते हैं। देखिए इस बात से तो खैर मैं सहमत नहीं हूँ, जो आप कह रहे हैं वो आप सहमत होंगे उस चीज से। फिर मेरा बात सुनिए ना, आप किसी मंदिर पे जाइए, सबसे ज्यादा चंदन कौन करते हैं? पंडित जी। कुछ पंडित जी, सब पंडित जी को मैं गलत नहीं बोलूंगा, आप जाइए कहीं भी ऐसे स्थान पे तो बोले भगवान का दर्शन करने का 5,000, 500, 300, यानी 5,000 यदि आप नहीं दे रहे हैं तो आपको दर्शन नहीं करने दिया जाता है। ये बात से मैं आपके सहमत हूँ, क्योंकि ये सब मैंने भी भुगता है। तो फिर आखिर क्या वजह है? वजह तो यही है ना, दगाबाज की तो यही सबसे बड़ी निशानी है। वो लेकिन एक दर्शन स्थल को वो लोग बिजनेस का अड्डा बना लिए। इससे सनातन धर्म का जो है ना, आगे तो होगा कि नहीं होगा, लेकिन पीछा बैक जरूर होगा, क्योंकि आज हमें दर्शन नहीं किया जा रहा है, परसों किसी और को दर्शन, तो फिर मंदिर जाएगा कौन पूजा कर? तो माता रानी के दर पर जा रहे हैं तो अभी आपको रास्ते में कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? नहीं, माँ के पास जाने में बेटा को कोई कष्ट नहीं होता। और एक चीज हमने देखा है कि अच्छे लोगों को कभी भी अच्छे लोग ही मिलते हैं, गलती से भुलल भटकल एक दो खराब मिल जाए वो अलग बात है। इसलिए मैं सब धर्म को मैं टारगेट और सबको मैं खराब नहीं कर रहा हूँ, कोई कोई है। तो कुछ माता के अनुभव आपके पास है तो कुछ बताने की कृपा करेंगे, कुछ आपको कुछ अनुभव प्राप्त हुए हैं तो? देखिए, माता का अनुभव कुछ नहीं, माँ का यही सबसे बड़ी आशीर्वाद है कि कितना भी बड़ा कष्टदायक हो वो मेरा सुख में जाता है। कष्ट तो आती है आंधी की तरह, लेकिन तूफान की तरह चली भी जाती है। अच्छा, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? कुछ तो कहते हैं कि ये कुछ नहीं, ये सब अंधविश्वास है। कुछ कहते हैं कि भाई माँ ही सबसे बड़ी जगजननी है, इसी ने ही सबको जन्म दिया, एक धरती माता भी है और एक अपनी माता भी है, और एक ये जो पूरे संसार को उसने जन्म दिया है। तो लोग कहते हैं कुछ नहीं, मन का बहम है, ये कुछ नहीं होता, ऐसा बेवकूफ। और ये भी बोलते हैं, आप जैसे लोग यात्रा पे जाते हैं तो पता है क्या कहते हैं कि खाने कमाने का धंधा बना रहा है, इन लोगों के पास कोई काम धंधा नहीं, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आदमी को हर किसी पे भरोसा और विश्वास ही सबसे बड़ी चीज है। जो इस टाइप के लोग अभी ये ज्यादा कर वही लोग बोल रहे हैं जो ज्यादा विज्ञान और साइंस पढ़ ले रहे हैं। जब उनके बात से मैं सहमत हो जाऊंगा, क्योंकि 2-3 पीढ़ी का हर कोई नाम जानता है कि आपके पिताजी कौन है, तो वो है, उनके पिताजी कौन थे, तो ये थे। वो अपने दादा छेदादा का तस्वीर दिखा देंगे, हम मान जाएंगे। क्या इसका मतलब वो नहीं है तो तुम उसको भी मत मानो। जब वो नहीं है तो तुम्हारी उत्पत्ति कहाँ से हुई? बिल्कुल। हम क्या बोलते हैं, हम जिस चीज को देखते हैं उस चीज को मानते हैं। भगवान को हमने नहीं देखा, ठीक है, आपने नहीं देखा, यदि आईना नहीं रहे तो अपने आप को भी तो नहीं देख पाओगे। बिना आईना का अपना आप चेहरा बता दो तो मैं जान जाऊं कि आप कैसे हैं, तो आप अपना भी नहीं मानते हैं। इसी में एक मेरा पहल किया हुआ है, मैं और मेरा। जिस तरह सनातन धर्म की 4 डाली शाखा है, उसी तरह मैं और मेरा। मैं जो होता है वो डायरेक्ट वो आत्मा की आवाज निकलती है। मेरा जो है वो कभी भी आपको धोखा दे सकता है, वो आपका नहीं है। जैसे ये मेरा हाथ है, ये आपका हाँ 1 घंटा बाद नहीं रहेगा जी। मेरा कान है, यह 1 घंटा बाद कट जाएगा, इसका भरोसा नहीं है। जिसमें मेरा शब्द जुड़ जाता है वो आपके साथ कभी भी विश्वासघातक, कभी भी धोखा दे सकता है। मैं जो है वो डायरेक्ट आत्मा की आवाज है, यानी आप
किसी बच्चा को पैदा करते हैं तो सीधा कहते हैं कि मैं इसका बाप हूँ, ठीक। लेकिन ये तो नहीं कहते हैं कि वो कोई कहता है कि ये मेरा पिता है, मैं पिता हूँ, ये तो नहीं कहता है। तो मैं और मेरा में यही फर्क है, यानी वो आपके साथ आएगा, कल नहीं रहेगा। मैं और मेरा का यही सबसे बड़ा बीमारी है। तो मैं जो बोलूँ वो उसको हम आत्मा की आवाज मान के, मैं जब उत्पत्ति जब होती है तो यहाँ से लोगों का दो चीज का उत्पत्ति, या तो मैं सेवा करूं या मैं किसी का हड़पूं। तो जब किसी को हम हड़पते हैं तो कहते हैं मेरा, और जब हम किसी का मदद करते हैं तो बोलते हैं कि मैंने किया, मैंने मदद किया और मैंने उसका हड़प लिया। हड़पना यानी कभी भी आपका दूसरा है, उसका उसका आप भरोसा नहीं कर सकते हैं। तो मैं और मेरा के चक्कर में जिस दिन आदमी समझ जाएगा उस दिन उसका जीवन ही धन। अभी जब आप माता रानी के दर पर जाएंगे तो उनसे आपकी क्या कामना रहेगी? कामना यही रहेगी कि माता रानी इतना सा बुद्धि दे कि जहाँ भी गलत हो, गलत के खिलाफ हम लोग लड़ते हैं, कभी भी लड़ेंगे, इतना ही शक्ति मानते हैं। सच्चाई का दीपक जो है थोड़ा दब जाता है लेकिन बुझता नहीं है, लोग कम रहती है उसकी, लोग कम लगते हैं, लेकिन वो उजाला करता सुनते रहता, रहते धीरे हैं। धीरे उजाला करता रहता, करता जलता रहता। रहता। अब पाप कितना भी गलत हो तो एक बार धधकता है, लेकिन उसको लेवल में आ जाना पड़ता है। तो सच्चाई जो है वो मैं है और पाप जो है वो मेरा है। तो जो लोग नहीं मानते उनके लिए कुछ कहिए कि जो नहीं मानते हैं उसका तो कोई इलाज है, तो वो भगवान को क्या, अपने बाप बाप को भी नहीं मानते हैं। नहीं मानने वाले किसी को नहीं मानते हैं, मानने वाले सबको मानते हैं। जिस तरह भैंस और गाय, गाय को किस लिए पूजा जाता है, क्योंकि गाय जो है समुद्र से उत्पत्ति है। गाय का दूध अमृत समान माना गया है, ग्रंथ में भी लिखा हुआ है। अब भैंस का है तो भैंस का दूध पिला दीजिए, मोटा दिमाग का हो जाएगा। जो यादव जी लोग को 60 वर्षा भी बोला जाता है कि 60 वर्ष में दिमाग खुल गया, 60 वर्ष में दिमाग खुल गया। तो भैंस का दिमाग का है, दूध तो उसका भी है उसका भी है, दोनों सफेद है, दोनों सफेद है, लेकिन फर्क इतना ही है कि वो पतला है और ये मोटा है। घी इसका ज्यादा निकलेगा उसका कम निकलेगा, अमृत का समान वही काम है, वो ठंडा ये गर्म। जैसे आग नमक वही है, सिर्फ बनाने का तरीका अलग है। जैसे उसी आग पे हम मटन भी बनाते हैं, उसमें भी वही नमक डालते हैं। उसी आग पे यदि सब्जी भी बनाते हैं तो उसमें भी हम वही नमक डालते हैं। नमक स्वाद का तो एक ही आता है, लेकिन खाने का तरीका बदल जाता है। ठीक उसी तरह सत असत मैं मेरा ये पूरा प्रमाण है। क्या मांसाहारी का तो आग अलग नहीं ना होता है, वो तो उसी आग पे बनता है खाना। उसके लिए नमक तो स्पेशल आता नहीं है, नमक तो वही है। पनीर डालिएगा तो भी वही नमक डालिएगा, मीट डालिएगा तो भी वही नमक डालिएगा, खीर भी डालिएगा तो वही, हर चीज वही है, लेकिन थोड़ा खाने का स्वाद अलग हो जाता है। तो उसका इंसान का इच्छा है कि किस भाव से खा रहे हैं। तो और क्या कहना चाहेंगे कुछ? बस इतना ही कहना चाहेंगे जो है सही, कि इंसान यदि हर किसी का मदद करना सीख ले तो इससे बड़ी धर्म और इससे बड़ी शास्त्र और इससे बड़ी सपोर्ट कुछ नहीं है। और जातिवादी भेदभाव ये सब करना, अब 2 मिनट फिल्मा जो हिंदू मुस्लिम और बाकी सब चीज़ का जो रहता है, जो फैलाते हैं ये बोल रहे हैं, तो वैसे लोगों के लिए मैं बता देता हूँ कि तिरंगा भी तो 4 धर्म को मिला के बना है। तो तिरंगा में जब भेदभाव नहीं है तो हम लोग आपस में क्यों भेदभाव करें? जो पार्टी बोलती है कि तुम इससे नफरत करो, वही पार्टी उसको टिकट देकर अपने साथ क्यों बैठाती है? फिर देखिए पार्टीबाजी की तो हम बात नहीं करते हैं, हिंदू मुस्लिम पर ही मैं बात बता, क्योंकि जो दंगा फसाद का जड़ यहीं से शुरुआत, टॉपिक बहुत बड़ा है, ये तो खत्म ही नहीं होगा, यहीं से शुरुआत हुई है। अब देखिए जिस दिन ये खत्म हो जाएगा ना उस दिन राजनीति खत्म हो जाएगी। हिंदू और मुस्लिम को भड़काने का कारण क्या है? ये एक चीज, जैसे कश्मीरों में ब्राह्मण के साथ क्या हुआ, तो आपके पूर्वज भी तो घर में क्या कर रहे हैं उस चीज पर तो उस हिसाब से देखिएगा, तो एक दूसरे का दुश्मन बने रहिएगा। पूर्वज ने जो किया सो किया, अब हमें क्या करना है? का नाम है पुराना भाषा में कि बांस जितना छिलिएगा रुखर होगा, बात जितना छिलिएगा उतना, बांस छिलिएगा प्लेन होगा, बात छिलिएगा तो रुखर होगा। यानी पेट के जब तक अंदर है तब तक वो खून है, अब बाहर निकला तो खून कराएगा। ये लोग बाहर निकाल के खून करवाते हैं। ये जवान है ना, इससे कुछ भी करवा दो,
ये मीठा भी बोलेगी, कड़वा भी बोले, दंगा फसाद भी करा देगी, सब कुछ करा देगी। वो तो सब अपने 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 सोच के ऊपर है कि हमने कैसा क्या चीज़ सोचा। और कुछ कहना है? बस इतना ही बोल के अब मैं माता रानी आपकी हर मनोकामना पूरी करें। जिस इच्छा से जा रहे हैं, माता रानी आपकी हर इच्छा पूरी करें। मैं तो कहूँगा जो लोग नहीं मानते हैं कि माता नहीं है, ये कुछ नहीं है, तो एक बार आप भी कोशिश कीजिए जाने की। एक बार अपने मन में तो धारिए, जाने की कोशिश कीजिए, फिर देखिए आपके साथ क्या होता है, फिर आप भी कहेंगे कि है कुछ। तो मैं तो ये कहूँगा कि आपकी यात्रा फिर से माता रानी सफल करें और आगे भी आप इसी यात्रा पे निकलें और जन कल्याण के लिए माता जी से आशीर्वाद मांगें कि जो हमसे हो पड़ेगा, हम हर किसी की मदद करेंगे जो भी हमारा सहयोग होगा। जय माता। जय माता। आप किसी भी भक्त को माता की कृपा का अनुभव हुआ है तो आप हमें बताएं, हम अपने यूट्यूब चैनल, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे उसे अवश्य दिखाएंगे। आप हमारे सामने दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। मिलते हैं फिर किसी अगले भक्त के साथ, तब तक जय माता दी।